आज बताएंगे पाइल्स। पाइल्स कितने लोगों को पूरे इंडिया में छाया हुआ है, यह होता क्या है, कैसे होगा। अगर आप भी चाहते हैं बाथरूम का चक्कर नहीं काटना है, पाइल्स तो ठीक कराइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज हेडलाइन। हेडलाइन मेरा क्या है, पाइल्स है। ये दिख रहा है पाइल्स का ये या बाबासिर, क्या बाबासिर इसी को कहते हैं। अब होगा कहां, देखिए सबसे पहले ये एक दिख रहा है, एक रेक्टम और एक एनएस, जहां से पोटी निकलता है। फाइनल रास्ता यही है, इससे नीचे जैसे पोटी आएगा वो जमीन में, अर्थात कहने का मतलब बाहर आउटपुट हो जाएगा। लास्ट और लास्ट यही रास्ता है, ठीक है। आप कुछ भी अगर खाते हैं ना, पेट में बहुत चक्कर लगाता है, क्या करता है, बहुत चक्कर लगाते 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 ये फाइनल रास्ता है, इसका फाइनल वे है। देखेंगे तो हम समझेंगे यहाँ जो होता है एक्चुअल में कैसे होगा। तो कैसे होगा तो आप ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है ये एक नीचल का पोर्शन है। तो इसको कहेंगे क्या, इस रीजन को इसको एनएस कहेंगे। क्या है, एनएस कहेंगे। और एनएस से ऊपर रेक्टम है, इस रीजन में रेक्टम है। ये क्या है, रेक्टम है। रेक्टम से थोड़ा सा मतलब कि यहां तक रेक्टम ले लीजिए और यहां से इधर क्या ले लीजिए, एनएस। क्या है, ये नीचे ये वाला रीजन एनएस है और ये क्या है, रेक्टम है। अब देखिए दीवार में कैसे कैसे घाव हो जाएगा। क्या है, दीवार में कैसे कैसे घाव हो जाएगा। तो उसी का काउज जो कारण होता है, दुनिया में सबसे बड़ा कारण होता है ना बवासीर का, तो वो क्या होता है देखिए। ये सबसे पहले टाइप देख लीजिए इसका। एक नंबर में इंटरनल, अगर इंटरनल कहेंगे तो ए वाला बवासीर कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरनल। यहां दिख रहा है बवासीर, फोटो दिख रहा है, ये क्या है, बवासीर इंटरनल। कौन सा, इंटरनल। दूसरी बात है ये वाला है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, क्या कहेंगे, बाहर का। ये जो दिख रहा है ये बाहर का है। इंटरनल अंदर थोड़ा सा ऊपर, एक्सटर्नल बाहर का। इसको मिला के अगर दोनों हो गया तो क्या कहेंगे, कंबाइंड बवासीर। तो बवासीर कितना टाइप का हो गया, पहला बात है इंटरनल। क्या है, इंटरनल। उसके बाद एक्सटर्नल, और दोनों मिला के हो गया है, तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे कंबाइंड बवासीर। कौन सा बवासीर, कंबाइंड बवासीर। यहां तक क्लियर हो गया है। अब देखते हैं इसका एक एक पॉइंट करके देखेंगे जो हम कौन सा गलती करते हैं जो बवासीर होता है। देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशंस कहेंगे तो कब्जियत। भाई अगर आप चाहते हो बवासीर नहीं हो आपको, या तो आपका रिलेटिव, आपका जान पहचान, आपका गांव, आपका घर, आपका समाज, आपका अड़ोसी, आपका पड़ोसी, इन सब लोगों को अगर बचाना है किससे, बवासीर से, तो एकदम नारा लगाइए। किस चीज का, कहिए कॉन्स्टिपेशन आपको जीवन में नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो वो व्यक्ति को सोचिए बवासीर कभी छो के क्या, नजर उठा के भी तो नहीं देखेगा। क्यों, क्योंकि जड़ यही है ना, आपका कब्जियत होबे नहीं करेगा, बवासीर आएगा कहां। और जिसको कब्जियत भरपुष्ट है उसको बवासीर है। क्या है, कब्जियत और बवासीर चचेरा भाई है। एगो आएगा तो दूसर का ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिएगा खेल में, कबड्डी वाला मैदान में देखे हैं, एगो दोस्त या एगो चचेरा भाई जाके पहुंचा, दूसर का भी चल गया। क्या करने के लिए, खेलने के लिए। अब पार्टी टीम मिला के कबड्डी खेलना स्टार्ट कर दिया जैसे, तो वैसे क्या है, यहाँ भी पार्टी टीम मिला के क्या कर दिया, बवासीर कर दिया। क्या कर दिया, बवासीर। तो पहला बात ये क्लियर हो गया। अब दूसरा बात देखते हैं भाई, दूसरा बात जानते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी कहने का मतलब जो फीमेल, जो महिला मां बनने वाली है। क्या है, जो महिला मां बनने वाली है उसी को हम लोग इंग्लिश में, मेडिकल भाषा में उसको प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां जो देखिए फ्लूइड। क्या है, फ्लूइड। तीसरा नंबर में फ्लूइड कहेंगे पानी। इसको क्या है, पानी। पानी देखिए, पानी देते तो खाली पानी, लेकिन फ्लूइड दिए है ना, तो लिक्विड जितना भी चीज होता है
सारा लिक्विड आ जाएगा इसमें। क्या है देखिए, खाली ट्यूबवेल का पानी नहीं, नींबू का जूस, नींबू का रस, संतरा का रस, गन्ना का रस, गन्ना का जूस और बहुत सारा ऐसा लिक्विड चीज आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए। क्या चाहिए? लिक्विड चीज। तो लिक्विड चीज जितना ज्यादा लीजिएगा उसमें फाइबर रहेगा प्लस लिक्विड तो रहेगा ही। अगर लिक्विड ज्यादा है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो बवासीर नहीं होगा। और देखिए ये एक लास्ट जो है, आप डाइट में क्या करते हैं, गलती करते हैं, अच्छा चीज नहीं लेते हैं। अच्छा चीज मतलब कि मैदा, पिज्जा और बर्गर ये सब जो खाते हैं ना, ये सब चीज खराब है आपके शरीर के लिए, आपका जुबान के लिए, टेस्ट के लिए मजा तो आता है, लेकिन कब्जियत के लिए बहुत ही ये एकदम क्या होता है, मतलब साथ देता है, कड़कड़ा कब्जियत कर देगा एकदम एकदम। क्या करेगा? वही रास्ता जैसे फटेगा, एकदम ब्लडिंग स्टार्ट होगा। अब ब्लडिंग जैसे स्टार्ट होगा धीरे धीरे तो कब्जियत मतलब कि बवासीर तो होगी आपको। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला डिब्बा आपका खत्म हो गया। एक दो बात थोड़ा सा बताते हैं, वैसे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो बवासीर होता है ना तो कुछ नहीं है, ये एक नस, वेन या तो लेयर, यही सब चीज जो होता है ना, ये दिख रहा है ना एक कितना नॉर्मल है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इतना टाइट स्टूल आएगा, इतना ना टाइट स्टूल आएगा, या तो कोई चीज कड़ा उसी के साथ आ रहा है, या तो स्टूल आ रहा है कड़ा टाइट, या तो उसके साथ कोई और चीज। जैसे कि दलिद्र सब क्या करता है, हड्डी उड्डी गोट लेता है, तो हड्डी उड्डी की कभी हुआ तो सड़ा, नहीं तो नहीं सड़ा। और बहुत ऐसा चीज होता है मतलब कि टाइट चीज, तो टाइट चीज जैसे निकल रहा है फाइनल ये रास्ता से, क्या इससे टाइट चीज जैसे निकल रहा है बाहर, तो क्या करता है, तो ये जो है ना जख्म कर देता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नोक लग गया है तो जख्म कर दिया। यहाँ पतला पतला भेन, भेन समझते हैं आप, केसी का समझते हैं या तो भेन, जो भी समझिए, या तो ये भी नहीं समझते तो नस समझिए, छोटका नस का बच्चा सब जो है ना, यहाँ क्या होगा, खेलेगा। खेलेगा मतलब खून लेके दौड़ेगा, नस का काम ही है खून लेकर दौड़ना। क्या करना? खून लेकर दौड़ना। तो यहाँ क्या करेगा, फट गया, और जैसे फटा तो वहां क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इन्फेक्शन ग्रो करने लगता है, खराबी होने लगता है। इन्फेक्शन समझ में नहीं आता तो खराबी, खराबी जैसे आ रहा है तो कुछ इस तरह का, ऐसा जो कलर दिख रहा है, अंगूर का गुच्छा दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। और डेली डेली आप जाइएगा बाथरूम, डेली डेली लगाइएगा प्रेशर, यहाँ से फट फट के आ जाएगा ब्लड। क्या आ जाएगा? ब्लड जाएगा कहाँ, नीचे जाएगा, अब बाथरूम रंगा जाएगा, टॉयलेट रंगा जाएगा एकदम। अब आप परेशान रहिएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, और है शर्मिंदा चीज। अब इधर रहिए, उतना हो गया। अब देखते हैं सिम्टम्स। क्या है सिम्टम्स? कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जब बवासीर हो जाएगा तो कैसे पहचानेंगे? खाली नारा लगा देंगे मतलब कब्जियत नहीं हो तो बवासीर भी नहीं हो, नहीं, आप जानना पड़ेगा बवासीर हो गया है तो कैसे पता चलेगा। पेनलेस ब्लडिंग, यहाँ ब्लड लिखा हुआ है लेकिन ब्लडिंग कर देना है, ब्लड को काट के, क्या है, ब्लडिंग। क्या है? ब्लडिंग। पहला बात क्लियर। अब देखिए वेन डायलेट। क्या है वेन डायलेट? कहने का मतलब जो रास्ता में छोटका छोटका वेन होता है ना, वो डायलेट हो जाता है, वो फैल जाता है एकदम, मतलब मान के चलिए इतना पतला है, वो फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। दूसरा बात है डिस्कम्फर्ट। आप कभी अच्छा महसूस करवे नहीं कीजिएगा, कंफर्ट आपको लगवे नहीं करेगा। क्या करेगा? मन जो है ना, चाहत अच्छा नहीं लगता है, मन बेचैन है, बढ़िया लगवे नहीं करेगा। क्लियर हो गया है। अब लास्ट देखते हैं क्या है, ईचिंग होगा। क्या होगा? ईचिंग होगा। यह क्या होगा? चेतावनी देगा। क्या हो रहा है? बवासीर एकदम नोचेगा, धधकेगा। क्या होगा? नोचेगा एकदम, कुछ 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 करेगा। क्या होगा? कुछ कुछ नोचेगा। तो क्या है, इससे बचिएगा बवासीर, तो नोचनी से बच जाइएगा आप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब देखते हैं जो सबसे बड़ा चीज है, क्या है वो, क्या है, दवाई है। दवाई क्या होता है? कब्जियत का, ये कब्जियत का है। क्या है? कब्जियत का। सिरप में क्या है? लुई सिरप। क्या है? लुई सिरप। लुई सिरप के नीचे एक क्या होता है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, डुल्कोफेलेक्स। क्या है? डुल्कोफेलेक्स। वो क्या होता है? वो सिरप होता है क्या करने के लिए, वो क्या करेगा, इस चीज को दूर करेगा, ये वाला को क्या करेगा, दूर करेगा, कॉन्स्टिपेशन को। तो क्लियर हो गया है। और नीचे एक क्या है, दवाई है। देखिए इस दवाई का नाम क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, एनोवेट, एनोवेट ऑइंट, एक टाइप का क्रीम या तो तेल, ऑयली लिक्विड टाइप का आएगा। आप एकदम आराम से बाथरूम से जब आए, अच्छा से धो धा के क्या कीजिए, साफ करके
क्रीम घसते रहिए, बाथरूम जाने से पहले भी क्या कीजिए, उंगली से लेके क्रीम घसते रहिए। क्या कीजिए, और कोई उपाय नहीं। अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय।